गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आज से हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि अगर कोई भी क्लास 11 के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे CUET हो या फिर OUET हो या फिर नीट हो, उनके भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है। तो आज का क्लास शुरू करेंगे, तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, या तो फिर मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगी, वहाँ पर भी जाके आप लोग मेरा प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। तो आज का क्लास शुरू करेंगे द लिविंग वर्ल्ड, जो कि है बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर 1 है। तो सबसे पहले आज का तो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो लिविंग वर्ल्ड क्या है, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है, जितने भी हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे लोअर ग्रेड ऑर्गेनिज्म से लेके हायर ग्रेड ऑर्गेनिज्म तक हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके इंसान तक, ह्यूमन तक हो, अगर हम लोग सभी को स्टडी करें तो हमारा जो अर्थ है या फिर प्लैनेट है, ये हर एक कोना पर, हर एक जगह पर मौजूद रहते हैं। चाहे वो पानी हो, चाहे एयर है, चाहे किसी भी माउंटेन हिल एरिया है, या फिर मिट्टी है, या फिर मिट्टी के अंदर भी हो, ठीक है। हर एक जगह पर, हर एक कोना पर लाइफ जरूर रहता है। तो इसी जो वाइल्ड रेंज या फिर जो वास्ट रेंज में लाइफ रहता है, ये हमारा प्लैनेट को बहुत खूबसूरत बनाता है, ठीक है। ये हमारा प्लैनेट को बहुत खूबसूरत बनाता है। चाहे आप लोग, अगर आप लोग देखें माउंटेन एरिया किस तरह से वहाँ का नेचर को अगर खूबसूरत बनाया है, अगर आप लोग सी लेवल में जाए, अगर पानी, अगर समुंदर के अंदर जाए, तो वहाँ पर जो जितने भी लाइफ है वो समुंदर को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। इसी तरह से लाइफ बहुत खूबसूरत बनता है, ठीक है। किस तरह से, ये प्लैनेट को लेके और प्लैनेट लाइफ को लेके, ठीक है। द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्लोरिश ऑन अर्थ इज इन्फिनाइट। तो इसको हम लोग इस तरह से बोल नहीं सकते कि कितना रेंज तक लाइफ है या कितना रेंज तक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है, ये वाइड रेंज पर है। अगर आगे जाके आपको बायोडाइवर्सिटी में ये पता चलेगा कि जितना भी हम लोग डिस्कवर किए हैं अभी तक ऑर्गेनिज्म को, ये कुछ भी नहीं है। इसके अगेंस्ट में अगर देखें, जो अभी तक अननोन स्पेसिस है उसका क्वांटिटी ज़्यादा है। तो फिर इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि ये इतना रेंज में है, लाइफ इतना या फिर ऑर्गेनिज्म इतना रेंज में ही है, ये हम लोग नहीं बोल सकते, वाइड रेंज में है, ठीक है। द नेचर which we see and experience around us is really beautiful and amazing, and that it's very glimpsing. Our nature also exhibit countless relationship like cooperation, conflict, nourish, predation. और अगर हम लोग देखें, अगर हमारे यहाँ पर सरकमटेंस पर, हमारे एनवायरनमेंट में देखें, तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे इंसान के साथ हम लोग रहते हैं, और कुछ प्लैनेट के साथ भी हम प्लांट के साथ भी हम लोग रहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है हमारे सराउंड, अभी जो यहाँ पर सराउंड में मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो हम लोगों के अंदर जो जितने भी लाइफ फॉर्म है या फिर ऑर्गेनिज्म है, हम लोगों के अंदर एक रिलेशनशिप रहता है। चाहे वो रिलेशनशिप आपका कोऑपरेशन रिलेशनशिप हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट या फिर कंपटीशन रिलेशनशिप हो। जैसे कि अभी आपका मेरा रिलेशनशिप ये है कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, यह हमारा एक अच्छा एक हेल्दी रिलेशनशिप है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। लेकिन वहीं पर जब आप सभी मिलके पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर एक कंपटीशन रिलेशनशिप है, क्योंकि आप लोग आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं। लेकिन रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका हेल्दी रिलेशनशिप है, टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप है, या तो फिर फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप है, या तो फिर आपके अंदर एक कंपटीशन वाला रिलेशनशिप है, चाहे प्रीडेशन वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर कोई भी, अगर हम लोग अगर फॉरेस्ट एरिया में ले जाएं, तो एक टाइगर और एक डियर के अंदर क्या होता है, एक प्रीडेशन या तो फिर एक
क्या होता है, टाइगर डियर के ऊपर डिपेंड करता है अपना न्यूट्रिशन के लिए, तो फिर उनके अंदर एक प्रीडेशन वाला रिलेशनशिप होता है, लेकिन रिलेशनशिप जरूर होता है। अगर ये नहीं है, अगर इस दायरा से आप लोग बाहर निकल जाए तो भी आप लोग जिंदा नहीं रह सकते। हम लोग कोई भी जिंदा नहीं रह सकते, चाहे हम लोग क्या है कि सोशल एनिमल है, सोशल ऑर्गेनिज्म है। तो हम चाहे यहाँ पर आपका हेल्दी वाला रिलेशनशिप हो या फिर झगड़ा वाला रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, इससे बाहर हम लोग नहीं निकल सकते, क्योंकि हम लोग इसी दायरे के अंदर ही रह सकते हैं और इसी से ही हमारा जो प्लानट है वो वंडरफुल बनता है या फिर खूबसूरत बनता है। ठीक है, ए वेराइटी ऑफ रिलेशनशिप आर नोन टू ऑकर्स एट माइक्रो लेवल, दैट इज सेलुलर लेवल टू। ठीक है, क्या है सेलुलर लेवल? जो रिलेशनशिप ये सेलुलर लेवल से कैसे शुरू होता है, जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारा जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारा सेल है। कैसे? हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल है, जिस सेल से एक टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से एक पूरा बॉडी बनता है। ठीक है, तो हमारा जो अगर रिलेशनशिप देखें तो सेलुलर लेवल से शुरू या फिर सेल से शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है बहुत माइक्रो लेवल से हम लोगों का रिलेशनशिप शुरू हो चुका है। अगर अभी हम लोग देखें व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, यहाँ पर बहुत सारे अप्रोचेस है लाइफ को लेके, चाहे वो बायोलॉजिकल अप्रोचेस हो या फिर आपका अगर सेलुलर अप्रोचेस हो या फिर फिलोसॉफिकल अप्रोचेस है। लाइफ क्या है इसको लेके बहुत सारे अप्रोचेस है, बहुत सारे स्टोरी है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, आज द पावर ऑफ ऑर्गेनिज्म पोजेस टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन अर्थ, इट होल्ड दैट लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स which organize in a specific pattern to form its basic unit, that is life, that is cell। हमें पता है कि लाइफ क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस करता है अपने खुद की तरह, रिप्रोड्यूस इट्स ओन टाइप। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन बोला जाता है, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 10 से पढ़ चुके हैं, आपको पता है। ठीक है, और भी क्या है, लाइफ एक यूनिक या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है, और अगर देखें तो एक बेसिक स्पेसिफिक पैटर्न से बनता है जिसको हम लोग बेसिक यूनिट लाइफ सेल बोल के बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोगों का लाइफ बनता है। ये सेलुलर लेवल पे मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, इन टर्न वेरियस काइंड ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑकर्स इनसाइड सेल व्हिच अल्टीमेटली लीड टू एबिलिटी ऑफ एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन इन लाइफ बीइंग। अगर हम लोग लाइफ को और भी अच्छे तरह से देखें, अभी मैं जैसे थोड़ी देर पहले बोली कि हमारा जो बॉडी है ये बहुत सारे सेल से बना होता है, तो यह हम लोगों का लाइफ है। अभी सेल जो है, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स रहता है। ठीक है, चाहे वो आपका ए वाला हो, ए एलिमेंट, या फिर बी केमिकल, या फिर सी केमिकल, डी केमिकल, किसी भी तरह का केमिकल है। अभी हर एक केमिकल का अलग अलग सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। चाहे अगर ए को देखें तो ए क्या करता है, वो अगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करे तो बी वहाँ पर हमारे बॉडी को ग्रोथ दे, सी क्या करे, हमारा जो डेवलपमेंट है उसको देखता है, तो डी क्या है, वो रिप्रोडक्शन को देखे या फिर मेटाबॉलिज्म को देखें। ये पर डिफरेंट में जो बॉडी जो भी बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वो सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन एक सेल से बनता है। इसी तरह से हजारों सेल, लाखों सेल हमारे अंदर है, तो इसे हम लोग लाइफ बोल सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट अप्रोच इज फिलोसॉफिकल अप्रोच। अभी फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या है, जैसे कि हमें अभी ये तो सेल फेल ये तो हो गया आपका क्या हुआ, एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, सेलुलर एस्पेक्ट से हम लोग बोल दिए। ठीक है, लेकिन अगर आप फिलोसॉफिकल देखें कि हम लोग इंसान होकर क्यों जन्म लिए हैं, क्यों हम लोग कुत्ता, बिल्ली, जानवर, सांप या फिर कॉकरोच ऐसा नहीं बने, तो क्या इससे जो हम लोग इंसान बन के जन्म हुए, इसके पीछे कोई रीजन है? भगवान ने हमें क्यों इंसान बन के भेजा है? क्या हम लोग कोई
महत् उद्देश्य से आए हैं, इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल अप्रोच। ठीक है, कि हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि हम लोग इंसान बन के क्यों जन्म हुए, लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है। मतलब इस तरह से पूरा एकदम क्या होता है, एक मतलब सोच सोच के एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब शायर बन जाना। ठीक है, फिलोसॉफिकल अप्रोच होता है। ठीक है, व्हिच मेनली फोकस ऑन द पर्पज ऑफ लाइफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी स्टडी एंड एक्सप्लेन वेरियस लाइफ फॉर्म फ्रॉम टेक्निकल एस्पेक्ट। और भी बायोलॉजिस्ट है, वो बेसिकली टेक्निकल एस्पेक्ट से सोचते हैं कि लाइफ क्या है। ठीक है, वो लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं, इस तरह से नहीं सोचते कि हम लोग को भगवान ने जन्म किया है तो हम लोग इस तरह से महत्व उद्देश्य से आए हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कितना सारा नेचर है। ये बहुत एक मतलब ये बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट टेक्निकल एस्पेक्ट से ही लाइफ क्या है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर तो लाइफ के बारे में पता चला। अभी लाइफ का अगर डेफिनेट कुछ कैरेक्टर के बारे में देखेंगे तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइफ का। द कैरेक्टरिस्टिक वी ऑब्जर्व कॉमनली इन ऑल लिविंग ऑफ बीइंग, ये आपको पता है क्योंकि आपको क्लास 12 से ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि लाइफ क्या है। लाइफ बेसिकली जिनका ग्रोथ होता है या फिर रिप्रोडक्शन या फिर सेंसिटिविटी, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, न्यूट्रिशन। इसका मतलब है छोटा सा बड़ा होना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन करना, या फिर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है, अगर कहीं पर आपको अगर यहाँ पर मच्छर काट दे या फिर चींटी काट दे तो हम लोग वहाँ पर इमीडिएटली क्या करते हैं, वहाँ पर है हमें यहाँ पर चींटी काट लिया या फिर मच्छर काट लिया, ये इसको तो काटने के लिए बैठने के नहीं देंगे ना। अगर मच्छर काटेंगे तो आप इस तरह से बैठेंगे तो ये तो नहीं होता ना, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। इसके बाद मेटाबॉलिज्म क्या है, ये आगे जाके मैं आपको बोलूँगी कि मेटाबॉलिज्म क्या है। सेल्फ रेप्लिकेशन, जो अगर कहीं पर अगर हीलिंग हो गया या फिर कोई अगर टिश्यू या फिर सेल डैमेज हो गया तो वहाँ पर रेप्लिकेट हो सकता है। या फिर न्यूट्रिशन, खाना खाना, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके बारे में हम लोग इंडिविजुअल एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड इवॉल्व व्हिच कैन बी ऑब्जर्व इन देम। हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ अभी इंटरेक्शन किया, आप लोग मेरे साथ इंटरेक्शन किए, या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करती हूँ। इस तरह से हम लोगों की कैपेबिलिटी होती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, इसको भी लाइफ बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया लाइफ। अभी अगर कैरेक्टरिस्टिक को देखें, द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, अडाप्टेशन, होम्योस्टैटिस, ये सारा हम लोग देखें तो अभी ये सारा एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, तो आज के क्लास में मैं आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बोलूँगी। जैसे कि फूड, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फूड को खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं। अभी खाना क्या करेगा, ये उसका कैटाबॉलिज्म पाथवे अभी सेल के अंदर गया। ठीक है, सेल के अंदर कैसे आता है ये ऑलरेडी आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। वो हमारे सबसे पहले स्टोमा से इंटेस्टाइन में वो सिंप्लीफाई होकर सेल में जाता है। अभी सेल में क्या करेगा, ये वहाँ से हमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेगा। ये यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से क्या निकलेगा, हीट निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे सेल में स्टोर होकर रहता है। और वही एनर्जी हमें जब ज़रूरत पड़े वहाँ से हम लोगों का चाहे खाना खाना हो या फिर चलना हो या फिर बात करना हो, किसी भी तरह से जो भी हम लोगों को एनर्जी चाहिए, ये सारा एनर्जी यहाँ से मिलता है। ठीक है, सेल के अंदर गया, सेल के अंदर सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक, इसके बाद क्या होता है, एनाबॉलिज्म के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है और वहीं पर हीट प्रोड्यूस होता है। और हीट प्रोड्यूस के साथ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी मिलता है, जो कि हमारे बॉडी में स्टोर होकर रहता है और जहाँ से हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी वर्क फंक्शन होता है उसको करने के लिए हेल्प होता है। तो ये बोलते हैं बेसिकली मेटाबॉलिज्म, इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, जो कि दो चीज़ से बनाता है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म, और दोनों से मिल के बनता है मेटाबॉलिज्म।
काटाबोलिज्म होता है जहाँ पर वो सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाई होके सेल के अंदर जाता है। और अनाबोलिज्म क्या है, वहाँ पर बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग ब्लॉक बन के हमें मैक्रोमोलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म। तो इसी तरह से हम लोग एक इसको भी और भी हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। अभी मेटाबॉलिज्म क्या है तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टोटली इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको बोलूँगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।